रोज़मेरी में 50 से ज़्यादा ऐसे फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एपोप्टोटिक, एंटी नोसिसेप्टिव आदि प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। रोज़मेरी के औषधीय गुणों के इस्तेमाल का उल्लेख प्राचीन मिस्र, यूनानी और रोमन सभ्यता में भी मिलता है। पारंपरिक औषधियों में हजारों वर्षों से रोज़मेरी का उपयोग पाचन संबंधी विकारों को दूर करने के लिए, सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा, चिंता, डिप्रेशन आदि मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए, याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने के लिए और शरीर में हर तरह के सूजन और दर्द को कम करने के लिए किया जाता रहा है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, हमारा भारत विविधताओं का देश है जहां अलग अलग संस्कृति, धर्म, रहन सहन, वेशभूषा और खान पान का अद्वितीय समागम है। हमारे खान पान में जो बात सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वह है सुगंधित और औषधीय मसालों या हर्ब्स का प्रयोग। वैसे तो हमारा देश सुगंधित मसालों और जड़ी बूटियों के मामलों में प्राचीन समय से ही काफ़ी समृद्ध रहा है, लेकिन जीवन और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी विदेशी मूल की औषधीय गुणों वाले हर्ब्स को भी हम उतना ही महत्व देते हैं। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे ही सुगंधित और बहुत सारे औषधीय गुणों से युक्त सदाबहार प्लांट का परिचय आपसे कराऊंगा, जिसे अब दुनिया के अधिकतर देशों में उगाया जा रहा है। फ्रेंड्स, मैं जिस सदाबहार एरोमेटिक हर्ब की बात कर रहा हूँ उसका नाम है रोज़मेरी, जो लेमियेसिया या मिंट फैमिली का प्लांट है। रोज़मेरी का साइंटिफिक नेम है रोसमेरिनस ऑफिसिनेलिस या साल्विया रोसमेरिनस। इसे ड्यू ऑफ द सी या कंपास वीड या पोलर प्लांट आदि के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन भारत में इसे कुछ जगहों पर गुल मेहंदी के नाम से भी जाना जाता है। रोज़मेरी का ओरिजिनल हैबिटेट भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर बसे देश हैं, जैसे इटली, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, टर्की, इजराइल आदि। रोज़मेरी के लिए चूँकि टेम्परेट क्लाइमेट सबसे सूटेबल होता है, इसलिए भारत में इसकी व्यावसायिक खेती केवल दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाकों और उत्तर भारत के हिमालयन फुटहिल्स वाले इलाकों में ही की जाती है। लेकिन रोज़मेरी को पॉट या कंटेनर में अपने किचन गार्डन के लिए आप कहीं भी उगा सकते हैं। रोज़मेरी के पत्तों को ताज़े रूप में या सुखाकर हर तरह के वेज या नॉन वेज डिशेस में, सलाद में या पेय पदार्थों में आप मिलाकर खा सकते हैं, जबकि रोज़मेरी की छोटी छोटी टहनियों का इस्तेमाल ऑयल में इसके एसेंस को इन्फ्यूज़ करने के लिए भी किया जाता है। रोज़मेरी में एक खास तरह का एसेंशियल ऑयल पाया जाता है जिसका उपयोग एरोमा थेरेपी के अलावा दवाओं के निर्माण और कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है। रोज़मेरी के पत्तों को सुखाने पर उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जबकि ताज़े पत्तों में अपेक्षाकृत हल्का फ्लेवर पाया जाता है। रोज़मेरी एक एवरग्रीन पेरेनियर प्लांट है और कुछ वर्षों में यह 2-3 फीट की ऊंचाई वाले झाड़ीनुमा पेड़ में बदल जाता है। अगर ठीक से केयर की जाए तो कई वर्षों तक यह आपका साथ निभाएगा। फ्रेंड्स, आगे मैं बताऊंगा कि रोज़मेरी को पॉट या कंटेनर में हम कैसे उगा सकते हैं और उसकी देखभाल से संबंधित आवश्यकताएं क्या-क्या हैं। लेकिन हमें अपने किचन गार्डन के लिए इस प्लांट को क्यों उगाना चाहिए और आखिर कौन से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिससे यह हर्ब इतना महत्वपूर्ण बनता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। रोज़मेरी में 50 से ज़्यादा ऐसे फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एपोप्टोटिक, एंटी नोसिसेप्टिव आदि प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। रोज़मेरी के औषधीय गुणों के इस्तेमाल का उल्लेख प्राचीन मिस्र, यूनानी और रोमन सभ्यता में भी मिलता है। पारंपरिक औषधियों में हजारों वर्षों से रोज़मेरी का उपयोग पाचन संबंधी विकारों को दूर करने के लिए, सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा, चिंता, डिप्रेशन आदि मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए, याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने के लिए और शरीर में हर तरह के सूजन और दर्द को कम करने के लिए किया जाता रहा है। हाल के कुछ रिसर्चेज में यह संकेत मिला है कि रोज़मेरी में एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं और कुछ तरह के कैंसर को स्लो डाउन करने में यह काफ़ी प्रभावी भी है।
रोज़मेरी दांतों के क्षरण को भी रोकता है और इसके तेल का उपयोग गंजापन को दूर करने के लिए, डैंड्रफ की समस्या को दूर करने के लिए और हेयर लॉस को कम करने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ रोज़मेरी को ग्रो करना भी काफ़ी आसान है। एक एवरग्रीन प्लांट होने के कारण साल भर इसकी हार्वेस्टिंग भी की जा सकती है। यह एक लो मेंटेनेंस हर्ब है और फुल सनलाइट वाले जगहों पर अच्छी तरह ग्रो करता है। गर्म मौसम वाले इलाकों में इसे पार्शली शेडेड जगह पर भी ग्रो कर सकते हैं। रोज़मेरी के और भी कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक एवरग्रीन ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर भी अपने सुगंध और आकर्षक लुक के कारण यह एक सुकून पहुंचाने वाला प्लांट बनता है। इसलिए मेरी तरफ से आपके किचन गार्डन के लिए रोज़मेरी एक हाईली रिकमेंडेड प्लांट है। फ्रेंड्स, रोज़मेरी को लगाने का सबसे सही समय स्प्रिंग सीज़न होता है, जब वातावरण में हल्की गर्माहट रहती है। हालांकि समर सीज़न में भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन समर में इसके छोटे प्लांट को हीट वेव से बचाने के अलावा रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। रोज़मेरी को आप उसके सीड से भी उगा सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। सबसे अच्छा तो यह रहता है कि रोज़मेरी के इस तरह के छोटे सीडलिंग्स को आप नर्सरी से परचेज करके लगाएं। 3-4 इंच के इस छोटे सीडलिंग को मैंने 50 रुपीज़ में लोकल नर्सरी से फरवरी महीने के पहले हफ्ते में ख़रीदा था। इसके छोटे से प्लांट को सीडलिंग ट्रे से निकालकर नर्सरी वालों ने मुझे दिया था, जिसे घर पर लाकर मैंने 3 इंच के इस प्लास्टिक ग्रो बैग में कोकोपीट बेस्ड सॉइललेस मीडिया में लगाया था। इस समय मार्च का पहला हफ्ता है और मैं अब इस छोटे से प्लांट को पॉट में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाऊंगा। पहले रोज़मेरी के लिए जो पॉटिंग मिक्स का कंपोजिशन मैंने लिया है वह बता देता हूँ। इस पॉटिंग मिक्स में 30% की मात्रा में या 3 पार्ट है सिंपल गार्डन सॉइल, इतनी ही मात्रा यानी 3 पार्ट है कोकोपीट, 20% या 2 पार्ट है परलाइट और इतनी ही मात्रा यानी 2 पार्ट है लीफ कंपोस्ट या सूखी पत्तियों की खाद। इससे एक वेल ड्रेन्ड और पोरस सॉइल मिक्स तैयार हो गया है, जो रोज़मेरी की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रोज़मेरी को फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, इसलिए बाद में पुराने और अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड कंपोस्ट से इसके सॉइल की टॉप ड्रेसिंग की जा सकती है। अब दूसरी जो चीज़ है वह है सही पॉट का सिलेक्शन। रोज़मेरी के लिए शुरुआत छोटे पॉट से ही करना चाहिए। यह एक 6 इंच का प्लास्टिक पॉट है। पॉट आप चाहे जो भी सिलेक्ट करें, उसमें ढेर सारा ड्रेनेज होल होना ही चाहिए, क्योंकि क्विक वाटर ड्रेनेज नहीं होने से वाटर लॉगिंग होगी, जो रोज़मेरी के लिए घातक होता है। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने इस सिंथेटिक फाइबर को लिया है, जो पोरस और ड्यूरेबल होता है। आप कोई भी दूसरा सूटेबल मटेरियल ले सकते हैं। अब पॉट में थोड़ा पॉटिंग मिक्स डाल देते हैं। इसे थोड़ा कस लेना ज़रूरी होता है ताकि एयर पॉकेट्स खत्म हो जाए। अब प्लांट को प्लास्टिक पाउच से बाहर निकालते हैं। देखिए 1 महीने में रूट्स का डेवलपमेंट। ये फीडर रूट्स हैं और इस समय काफ़ी नाजुक और कमज़ोर हैं, इसलिए केयरफुली अब पॉट में इसे डाल देते हैं। प्लांट नीचे झुक रहा है, क्योंकि जब तक रूट सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा प्लांट मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लांट को सपोर्ट देने के लिए मैं एक बेम्बू स्टिक की मदद ले रहा हूँ। अब प्लांट इस स्टिक के सहारे फर्मली खड़ा रहेगा और अच्छी तरह ग्रो कर पाएगा। जब प्लांट मजबूत हो जाएगा तब इस स्टिक को बाहर निकाला जा सकता है। अब इसकी वाटरिंग भी कर देते हैं। रोज़मेरी को शुरुआती दौर में जब प्लांट छोटा हो तब रेगुलर बेसिस पर पानी देना चाहिए, ताकि उसका पॉटिंग मिक्स हमेशा हल्के मॉइस्ट कंडीशन में रहे। हालांकि जब प्लांट बड़ा हो जाता है तब यह बिना पानी के भी कई दिनों तक सरवाइव कर सकता है, इसलिए कम से कम 1 साल तक इसकी प्रॉपर केयर करना ज़रूरी होता है। रोज़मेरी को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। बाहर का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस तक है तो रोज़मेरी को आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है तब रोज़मेरी को या तो किसी बड़े पेड़ की छाया में रखें या ऐसी जगह रखें जहां केवल सुबह की 3-4 घंटे की धूप लगने के बाद छाया हो जाए। इसे गर्म हवा के झोंके से भी बचाना चाहिए,
इसलिए किसी शेल्टर्ड जगह का चुनाव करें जहां हवा का प्रवाह बहुत तेज ना हो। फ्रेंड्स, रोज़मेरी को पॉट में लगाने के ठीक 1 महीने बाद यानी अप्रैल के अंतिम हफ्ते में आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। यह झाड़ीनुमा शक्ल ले रहा है। इसकी हाइट बढ़ने के साथ साथ इसमें बहुत सारे नए ब्रांचेज आ रहे हैं और पत्तियां भी डिवेलप हो रही हैं। इस दौरान सिर्फ एक बार शुरुआत में मैंने इसके ऊपर NPK 19-19-19 का स्प्रे किया था। हालांकि इसका पॉटिंग मिक्स जैसे ही ऊपर से सूखने लगता है मैं इसे पानी दे देता हूँ। इसे चीकू के एक बड़े पौधे के नीचे रखा गया है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है। इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे स्प्रिंग से समर सीजन के बीच 1-2 महीने के अंतराल पर बैलेंस्ड NPK का हल्का डोज आप दे सकते हैं। विंटर सीजन में पुराने ऑर्गेनिक मैन्योर को सॉइल के ऊपरी परत पर डालकर एक लेयर बना देना चाहिए, यानी मल्चिंग करना चाहिए ताकि ठंड से रूट सिस्टम को सुरक्षा मिल सके। रोज़मेरी के मेरे ये प्लांट अभी सिर्फ 2-3 महीने पुराने हैं, लेकिन 1 साल पुराने प्लांट में प्रजाति के अनुसार पिंक, पर्पल, वाइट, ब्लू आदि कलर्स में फ्लावरिंग होती है। रोज़मेरी के फ्लावर भी खाने योग्य होते हैं और उसकी खुशबू भी काफ़ी तेज होती है। रोज़मेरी के पौधों को बुशी और कॉम्पैक्ट रखने के लिए फ्लावरिंग खत्म होते ही हल्का प्रूनिंग करना चाहिए ताकि नए ग्रोथ को एनकरेज किया जा सके। हालांकि पुराने ब्रांचेस की जो हार्ड हो चुके हैं उनको काटने से बचना चाहिए। रोज़मेरी को उसके कटिंग से बड़ी ही आसानी से उगाया जा सकता है। इसके 3-4 महीने पुराने ब्रांच की लगभग 4 से 6 इंच की कटिंग लेकर उसके निचले हिस्से से पत्तियों को हटाकर उसमें रूटिंग हार्मोन लगाएं और उसके बाद मॉइस्ट पॉटिंग मिक्स में 1.5-2 इंच तक इंसर्ट करके छोड़ दें। रोज़मेरी को इस तरह से प्रोपगेट करने के लिए रेनी सीजन सबसे अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स, रोज़मेरी को अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में गर्म जगह पर रखेंगे और इसके पॉटिंग मिक्स में वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो यह प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करता रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड से इसे खतरा रहता है। विंटर में इसे ठंडी हवा के झोंके से बचाने के लिए कपड़े से कवर कर सकते हैं। अगर संभव हो तो किसी शेल्टर्ड और गर्म जगह पर प्लांट को रखें। बसंत के आने पर वापस आउटडोर मूव कर सकते हैं। रोज़मेरी में फंगल इन्फेक्शन और रूट रॉट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसे ओवर वाटरिंग से ज़रूर बचाना चाहिए। इसके अलावा महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे प्लांट के ऊपर करते रहने से फंगस या पेस्ट इन्फेस्टेशन का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। अपनी पसंदगी जाहिर करने के लिए कृपया लाइक बटन को प्रेस करें और गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।